कहां का न्याय है कि आप हर जुम्मे वाले दिन आप लोग कुरान को जला दे रहे हैं। यानी स्वीडन के अंदर रेस्मस पालुदान नाम का एक शख्स है और ये हमेशा हर जुम्मे वाले दिन कुरान को जला देता है। अब कई सारे इसके विपरीत में कई सारे देश यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और वो लोग इसका इस्लामिक देश यानी विरोध भी करते हैं। इसके बावजूद भी उस पर कोई भी इंक्वायरी नहीं होती है। भाई साहब कहते हैं ना, जो राजा होता है अगर वो सत्ता में है तो कुछ भी करता रहता है। अब उस बंदे ने क्या किया कि अपने सिक्योरिटी को लेकर के इस बंदे ने यहाँ पर यानी मस्जिद के बाहर यानी जिसको बोलते हैं तुर्की एम्बेसी, वहां पर जाकर के इस बंदे ने कुछ सिक्योरिटी के साथ में कुरान को जला दिया। ये बात थी 21 जनवरी की। फिर इसी बंदे ने इतना ही नहीं और भी कई जगह जगह पर हमेशा जुम्मे वाले दिन ये बंदा कुरान को जला रहा है, ठीक है। और कुरान को जलाने के बाद सोशल मीडिया पर ये बंदा डाले जा रहा है। अब इस बंदे को क्या लत लगी होगी, ये सारी चीजें कर रहा, कौन कौन सी हरकतें कर रहा है, बाज नहीं आ रहा। अब आप ये बताइए, शर्म नाम की भी कोई चीज नहीं है, ये कुरान को जला रहे हैं ये लोग, ठीक है। अरे तुम जीतो, कंट्री से जीतो यार, तुम किसी के इस्लाम को क्यों ठेस पहुंचा रहे हो यार। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, एक दिन हो गया, अब 2 दिन पहले भी इन्होंने फिर से कुरान को जला दिया, ठीक। अभी कहां था, अभी स्वीडन में था ना। अब इन्होंने डेनमार्क यानी जो डेनमार्क कोपेनहेगन है, डेनमार्क के पास जो तुर्की एम्बेसी थी, एम्बेसी के बारे में मजार थी यानी मस्जिद जहां पर लोग नमाज वमाज अदा करने जाते हैं, वहां पर भाई साहब ये बंदा गया, कुछ सिक्योरिटी के साथ में गया, इस बंदे ने फिर से कुरान को जला दिया। अब ये बताइए कि ये बंदा बाज नहीं आ रहा और कई सारे इस्लामिक कंट्री भी इसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन इसका कुछ भी अभी ऐसी इंक्वायरी नहीं हो रही है। और ये बंदा क्या चाह रहा है कि हमारी जो नाटो है, नाटो में अपने तुर्की को शामिल कर लें, और तुर्की फिलहाल इसके साथ क्या हो शामिल होना चाह रहा है। और ये बंदा मतलब 2 लोग हैं, एक है मतलब फिनलैंड है और एक स्वीडन है। ये 2 लोग ऐसे हैं जो लोग बार बार यानी तुर्की को प्रेशर कर रहे हैं और तुर्की हमेशा मना कर देती है कि भाई साहब हमें आपके साथ नहीं होना है। यानी कि नाटो है उसमें 30 देश होते हैं उसमें, उन लोगों के मतलब ग्रुप में, लेकिन फिलहाल यहाँ पे 29 है और यहाँ पर तुर्की शामिल नहीं हो रहा है। यानी कभी भी किसी से कोई भी लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, तो ये सारे लोग मिलकर के लड़ाई करती है। यानी 30 कंट्री हैं जो छोटी छोटी हैं, ठीक है। अब इनको भी समझाया जा रहा है कि भाई साहब आप ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। फिलहाल तुर्की ने कहा, बहुत सारी कंट्री इसके अपोजिट भी खड़े हो चुके हैं, उन्होंने कहा है कि देखिए आपको लड़ना है कैसे भी लड़िए, लेकिन जो कुरान वाली बात आती है ना, देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये मैटर है ना, वो बहुत ज्यादा भड़काऊ काम कर रहा है। यानी जो शख्स है ये, और ये बहुत गलत काम कर रहा है। यानी इसको ये सोचना चाहिए कि यार तुम्हें लड़ना तो डायरेक्ट लड़ो ना यार, तुम क्यों कुरान को जला रहे। और इतने नहीं, हर जुम्मे वाले दिन जलाते हैं शख्स, और ये शख्स अभी बाज नहीं आ रहा है। फिलहाल कई सारे लोगों ने इन पे कहा है, कार्रवाई के लिए कहा है, लेकिन भाई साहब जब भी ये जलाता अकेले नहीं जलाता है, पूरा फोर्स तैनात बल लेकर के जाता। और फिर जिस दिन जुम्मा वाला दिन होता है, ये शख्स क्या करता है कि मजार के पास जाकर के बाहर वहां पर कुरान को जलाता है। आप ये बताइए कि आप देश को ठेस पहुंचा रहे नहीं पहुंचा रहे हैं। आप कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, चाहे आप तुर्की के हो, चाहे फिनलैंड के हो, चाहे स्वीडन के हो, चाहे आप कहीं के भी हो, लेकिन फिलहाल आपको अगर इतना ही वो है तो आप जबरदस्ती करके दिखा लीजिए तुर्की को। लेकिन जब तुर्की नहीं शामिल होना चाहता है भाई साहब, स्वीडन के साथ में नहीं होना चाहता उस नाटो के साथ में, तो फिलहाल इस शख्स को भाई साहब क्या प्रॉब्लम है, आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके कि इस शख्स को क्या मतलब होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। मुझे तो फिलहाल अभी इतने जो लेटेस्ट अपडेट मिली है मैंने आपको बता दिया है, लेकिन ये शख्स जो भी कर रहा है ना बहुत गलत कर रहा है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।